नाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बायजूराज जू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय, श्री परमहंस महाराज जू की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। धरी करिया माझी होए सतगुरु, खे उतारे पार। प्रेम सखी पहुँची अपने घर, पिया पाए करत विहार, पिया पाए करत विहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, धाम धनी की अनंत कृपा और परमहंस महाराज जी की दया से हम सब ने बहुत अच्छी तरह से कल परमहंस महाराज जी के दिव्य चरित्र का, उनके बाल और जो किशोर लीला है उस किशोर लीला में भी आरंभिक अवस्था का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन और चिंतन किया, सहोर किया। और कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन यह है कि सुंदर साथ जी फिर भी YouTube में अच्छी तरह से उसका प्रकाशन हुआ और अच्छी तरह से वो वीडियो उसमें डल दी गई। सुंदर साथ जी, तो कल के जो चर्चा थी उस चर्चा में प्यारे सुंदर साथ जी हमने बहुत अच्छी तरह से श्रवण किया कि आप परमहंस महाराज जी विक्रमी संवत 1616 और जब कलयुग की 4660 वर्ष व्यतीत हुए, उस समय आपका इस दिव्य धरा पर जन्म हुआ, प्रकट हुए और आप गौतम मिश्र वंश से थे, अर्थात आपके पिताश्री वेदमणि थे, विद्याभूषण, और सुंदर साथ जी माता सुलक्षणा मिश्र थे। तो इस तरह से ब्राह्मण परिवार में आपका प्रादुर्भाव हुआ। इस खेल में को देखने के वास्ते परम धाम से प्यारी पुष्पावती सखी यहाँ पर गोपाल मणि के नाम से विख्यात हुए। आप 3 भाई थे, 3 भाइयों में आप सबसे छोटे थे। और हे प्यारे सुंदर साथ जी, परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी का दिव्य जीवन गाथा जिसे सुन करके हमारे मन के सारे कलमश
मिट जाते हैं। हमारे अंदर अपने आप वो विरह, वो जिज्ञासा, वो दर्द, वो प्रेम, वो समर्पण अपने आप प्रकट होने लगता है। लेकिन ये है कि इसे निरंतर हमें लगातार श्रवण करना होगा, और श्रवण के साथ साथ हर एक वचन को, हर एक शब्द की गहराई को और उसके प्रसंग को हमें समझ करके उसके अंदर गोता लगाना है। जिस तरह से वाणी हम जब पढ़ते हैं या बीतक सुनते हैं, श्रवण करते हैं, वाचते हैं, तो बीतक की हम एक एक चौपाई के अंदर एक एक जो चरण है, चरण के अंदर जो शब्द है, उस शब्द के अंदर जो रहस्य है, जो रस है, जब तक हे सुंदर साथ जी हम चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी आत्मा में अपने आप को अपने हादी की रहनी से परखेंगे नहीं कि हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारे कर्म, हमारे विचार क्या हादी ने जैसा कहा है सदगुरु ने, क्या उसके माफक हो रहा है, या फिर उन्होंने जो करनी की है, जो आचरण चल के दिखाया है, क्या वैसा हम कर पा रहे हैं कि नहीं। ये हमें अपने आप ये विचार प्रकट होता है। लेकिन कब? सत्संग से, जब हम सहूर करते हैं, जब हम चर्चा को सुनते हैं, तब हमारे अंदर यह प्रकट होता है, ये भाव आते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, राज्य की मेहर से अद्भुत ये प्यारा परमहंस महाराज जी की जीवन गाथा श्रवण करने का और कहने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे सुंदर अवसर को हमें रोज नित्य प्रतिदिन श्रवण करके अपने जीवन में उद्धार लाना है। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप श्री परमहंस महाराज जी मधुबनी ग्राम, जो सर सुंदर साथ जी कल वर्णन किया था, तो उसमें कुछ चूक हो गई थी, क्योंकि मधुबनी 3-4 जगह पर आया हुआ है। तो किसके द्वारा श्रवण हुआ था कि वो मधुबनी बिहार में, लेकिन जब वापस से उसका अध्ययन किया सुंदर साथ जी, तो उसमें एक सुरवार क्षेत्र कहा गया है, अर्थात जो सरयू नदी के निकट का क्षेत्र है, वहाँ पर ही मधुबनी ग्राम है। तो उसे नेट के माध्यम से और जो भी बुजुर्ग है उनसे भी संपर्क करके पूछा गया, तो उन्होंने हे सुंदर साथ जी कहा कि उत्तर प्रदेश में ही नेपाल के बॉर्डर के पास में महाराजगंज जिला पड़ता है, वहीं पर मधुबनी ग्राम कहा गया है, वहीं पर मधुबनी स्थान है। तो इस तरह से वह उत्तर प्रदेश में आता है, महाराजगंज जिले में। और सुंदर साथ जी, आप श्री परमहंस महाराज जी जब आषाढ़ का महीना था, विक्रमी संवत 1616 में, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा एकम के दिन जब अंतिम पहर था, तब आप इस संसार में प्रादुर्भाव हुए। और बाल्य अवस्था में ही आपकी जो लीला थी बहुत विचित्र और बहुत सुंदर और मन हरण करने वाला प्यारा अद्भुत स्वरूप था। तो कल धनी की कृपा से हमने श्रवण किया कि आप जब परमहंस महाराज जी की जब 6 महीना व्यतीत हुए, तब उस समय संस्कारों में जो 16 संस्कार होते हैं उसमें अन्नप्राशन होता है, मतलब बच्चे को एक दाना अनाज का खिलाया जाता है। तो सुंदर साथ जी परिवार वालों ने बहुत अच्छा समारोह आयोजन किया, नर नारी बाल समाज के ब्राह्मण पुरोहित सभी लोग आए थे। और इसी बीच में है प्यारे सुंदर साथ जी कि एक तांत्रिक महिला आई, और उस तांत्रिक महिला ने पलना पे आप शिशु रूप में लेटे हुए थे, हंस रहे थे, कहीं आवाज़ें निकाल रहे थे। ऐसे समय में वो स्त्री आई और आ करके जैसे उसने पलना झुलाया और अपने वेदों का, तंत्र विद्याओं का दुरुपयोग मंत्र उन पे फूंका, मूठ मारी, तो क्या हुआ कि आप परमहंस महाराज जी अचेत हो गए और वहीं पर तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। जो उत्साह सुख आनंद घर पे पसरा हुआ था,
वो मातम के रूप में बदल गया और कर सिर धुनने लगे, मतलब सिर और छाती पीटने लगी, इतना क्रुदन होने लगा। क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था तो चारों तरफ आनंद और खुशहाली छा गई थी, चारों तरफ मगन हो गए थे, सब लोग नृत्य और गायन होने लगी थी, वाद्य यंत्र बजने लग गए थे, सब ऐसा लगा कि जैसे ब्रज में प्रीतम कृष्ण जी प्रकट हुए। तो अपने आप क्या हुआ था कि प्रीतम कृष्ण जी के प्रकट होने पर चारों तरफ खुशहाली होने लगी, चारों तरफ प्रेम ऐसा लगा बरस रहा है, चारों तरफ आनंद रस बह रहा है। तो उसी प्रकार वो सुख, वो आनंद, वो मस्ती हे सुंदर साथ जी यहाँ पर भी छाई। लेकिन 6 महीने के बाद जब ऐसी घटना हुई तो पूरा मधुबनी ग्राम विरह करने लगा। फिर हे सुंदर साथ जी ये हुआ कि जा कर के परमहंस महाराज जी को शिशु रूप में मिट्टी दाह संस्कार किया गया उनका, और सब बिलखते रोते वापस आए। तब उस औरत ने जा करके क्या किया, वहां पर जा करके उस जमीन को खोदा और परमहंस महाराज जी को निकाल करके वहां पर अपनी तंत्र विद्याओं को, मंत्र को बोल करके परमहंस महाराज जी को चेतन कर दिया। और ये चेतन करने के पश्चात सुंदर साथ जी कहते हैं कि उसी समय राज जी महात्मा के रूप में आए और उस तांत्रिक विद्या को एक हाथ से स्पर्श किया और उसका संहार हुआ, और संहार होने के बाद आप महात्मा के रूप में प्रीतम अपनी प्यारी पुष्पावती सखी को हाथ में लिए हुए, अपने गले से लगाए हुए, सुख देते हुए वापस से घर पहुँचे। दरवाजा और घर पे जो माता पिता है उनको बाल दिया और चारों तरफ आनंद खुशहाली फैल गई। तो ऐसा उत्साह, ऐसा प्यार, ऐसी अद्भुत लीला है सुंदर साथ जी आप श्री परमहंस महाराज जी की ये बाल लीला है शिशु रूप में। तो ऐसी अद्भुत चरित्र को हमने कल श्रवण किया। फिर हे सुंदर साथ जी महात्मा के रूप में बहुत आदर सत्कार हुआ, और आप महात्मा रूप में धनी ने कहा कि यह बालक हमेशा किसी भी प्रकार से व्याधि से रहित होगा और इसकी आयु चिरकाल तक दीर्घ आयु को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए घर पे उत्साह छाने लगा, और इतने में राज जी वहाँ पर एकदम से गायब हो गए, सबके बीच में विलुप्त हो गए। और देख करके सब लोग आश्चर्यचकित करने लगे ये कौन थे। तो सब ने यही कहा कि ये तो भक्ति का फल है, ये तो पूर्व जन्मों का प्रताप है, हमारा प्रारब्ध है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि साक्षात भगवान हमारे घर पे आए थे। और साक्षात यह जो गोपाल है वो साक्षात भगवान का स्वरूप ही है, कि साक्षात भगवान महात्मा के रूप में आकर के दिव्य दर्शन दे करके इनकी प्राणों की रक्षा की है। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी अद्भुत लीला हुई। फिर आप सदगुरु महाराज की जो उम्र है बढ़ते बढ़ते 8 साल हुई, और ये बात उन्हें पता ही चल गई थी कि हे मैं जब छोटा था तब किसी महात्मा ने मेरे प्राण बचाए थे। और घर पे उनके माता पिता सुलक्षणा माता श्री और पिता वेदमणि जी, चूँकि पहले से ही बहुत ही भजन भक्ति भाव थे और ब्राह्मण परिवार से होने से इनके अंदर तो पहले से खुद में ही भजन वेद शास्त्र पुराण का ज्ञान तो पहले से ही होता है। इस तरह से हे सुंदर साथ जी बहुत अच्छी तरह से आनंद उत्साह से आप परमहंस महाराज जी का जीवन व्यतीत हुआ। लेकिन जैसे जैसे उन्हें उम्र बढ़ती चलेगी वैसे वैसे वैराग्य और वो महात्मा कौन थे वो धनी देवचंद जी के जैसे उनके अंदर भी वह प्रश्न उठने लगे। तब हे सुंदर साथ जी 8 साल की उम्र में आपके माता पिताश्री ने कलावतीपुरी में जो लगभग 5 कोस दूर है तो वहाँ पर जो विद्याभूषण जी कर के सुंदर साथ जी विद्याधर जी कर के उनके कुल गुरु थे, उनके कुल गुरु के पास विद्याधन के लिए भेजा। परमहंस महाराज जी शास्त्र पुराण उपनिषद तंत्रों का और जो सामाजिक और लोकाचारी जो धर्म होते हैं
और उस समय तो सुंदर साथ जी ऐसा नहीं था कि लोग जाकर के अपना बंदूक चलाए या फिर अनेक प्रकार की साइंस का ज्ञान ले, ऐसा कुछ नहीं था उस समय। तो बस लोग जैसे कि तलवार चलाना है, धनुष बाण चलाने हैं और अनेक प्रकार की जो विद्याएं होती है मंत्र की, तो वो सब आप वहाँ पर सीखने लगे। लेकिन जैसे जैसे शास्त्र पुराण अध्ययन करने लगे गए तो वैसे वैसे आपके अंदर वह वैराग्य, उस परमात्मा से मिलन की वो दिव्य इच्छा अपने आप प्रकट होने लगी। ऐसा करते करते 16 साल की उम्र हुई और आप परमहंस महाराज जी जैसे 16 बीच में आते जाते थे, लेकिन 16 साल उम्र के पश्चात हे सुंदर सा जी जब परमहंस महाराज जी वहाँ से घर पे आए तो घर से माता पिता से मिलने के वापस जा रहे थे, उसी समय राज जी महात्मा के रूप में दर्शन देते हैं और वहाँ पर दर्शन दे करके हे सुंदर साथ जी कहते हैं कि आपको आदेश दिया है कि आप काशीपुरी जाएंगे तो भगवान शिव की कृपा से आपको विद्या बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी। जब ऐसे वचन कहे तब आपके दिल में उपजा कि मुझे जाना चाहिए, महात्माओं के वचन कभी मिथ्या और झूठे नहीं होते हैं। ऐसा ही विचार कर रहे थे तो बीच में ही एक महात्माओं की टोली मिली, उनसे सत्संग हुआ अर्थात बातचीत हुई। तो इस वार्तालाप में आप श्री परमहंस महाराज जी से वार्तालाप हुई महात्माओं से, तो उन्होंने कहा हम अयोध्यापुरी जा रहे हैं, वहाँ पर चैत्र महीने की रामनवमी है, मतलब भगवान राम जी का जन्म उत्सव मनाने के लिए। तो जब इतना कहा तो उन महात्माओं ने प्रश्न किया कि बताइए आप क्यों पूछ रहे, या आपका प्रयोजन क्या है, आप ये बारे में क्यों पूछ रहे हो हे बालक। तब आप परमहंस महाराज जी ने यही कि हमारे के दिल के अंदर भी काशीपुरी जाने की इच्छा है। तब ऐसा कहा, तब महात्मा ने कहा हम अयोध्यापुरी रह करके वहाँ से काशी ही जाएंगे। तब हे प्यारे सुंदर साथ जी आप परमहंस महाराज जी धनी का हुक्म मान करके अर्थात अंदर प्रेरणा उत्पन्न होगी कि मुझे जाना ही चाहिए, ऐसा विचार करके आप निकल पड़े उन महात्माओं के साथ और सत्संग बढ़ता चला गया। वहाँ से आप अयोध्यापुरी पहुँचे और सुंदर साथ जी अयोध्यापुरी में वहाँ पर जाकर के महात्माओं के साथ सत्संग किया, भगवान राम के दिव्य जो विग्रह था अर्थात मूर्ति से उसका दर्शन किया और अनेक प्रकार के वहाँ पर जो साधु संत हैं, जो रामचरितमानस है, भगवान शिव के बारे में और भगवान राम जी का जो संवाद है, बाल कांड है, इसके अलावा जो भविष्य दीपिका है, जो महर्षि ऋषि विश्वामित्र और जो भगवान राम के बीच में संवाद और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी और जो गुरु वशिष्ठ के बीच में जो वैराग्य से संबंधित और संसार की भौतिकता और क्षणभंगुरता से संबंधित जो प्रश्न और उनका जो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने जो ज्ञान दिया था, उसे जब आपने श्रवण किया तो आपके अंदर और उग्र वैराग्य बढ़ चला। इसलिए हे सुंदर साथ जी जो माता पिता और भाई बहन के प्रति जो थोड़ा बहुत मोह था वो भी छूट गया, आत्मा चिंतन में, अपने आत्मचिंतन में, अपने प्रीतम से मिलन की चिंतन में वो डूबने लगे और कहा परम महाप्रभु परमात्मा की खोज में लगते भय और मतलब परमात्मा की खोज के लिए वो वहाँ से अब आगे बढ़ जाते और विचार करते कि अब मुझे माता पिता अर्थात घर परिवार में नहीं जाना है, अब मुझे संसारिक जीवन नहीं जीना है, सन्यासी जीवन जी करके अपने जीवन को परमात्मा में समर्पित कर दो और प्रीतम से जाके मिलो वो परमात्मा कौन कहाँ है और वो महात्मा कौन थे। ऐसा विचार करके आप खोज के लिए निकल पड़ते हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी वाणी में एक सुंदर प्रकरण आया हुआ है, तो उस प्रकरण में आप महामती श्री जी फरमाते हैं खोज बड़े सारे तुम खोजो साधो, खोज बड़े संसार, खोज बड़े
सारे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसारा। खोजता खोजता सतगुरु पाइए, खोजता खोजता सतगुरु पाइए। सतगुरु संग करतारा। खोजता खोजता सतगुरु पाइए, खोजता खोजतम सतगुरु पाइए। सतगुरु संग करतारा। भगत होत भगवान की, किव करे कहावे सिद्ध साध। भगत होत भगवान की, किव कर कहावे सिद्ध साध। गुण अंग इंद्रिय के बस पारे, गुण अंग इंद्रिय के बस पारे। ताते बांधत बंध अगाध, सतगुरु क्यों पाइए कुली में। भेका बिगारो वैराग, सतगुरु क्यों पाइए कुली में। बेग बेगारो वैराग्य। डिम्बकाए दुनिया डबोई, डिम्बकाए दुनिया डबोई। बाहर शीतल माहियाग, खोज बड़ी संसारे तुम खोजो साधु। खोज बड़ी संसार, बैठत सतगुरु होए के। आस करे शीस केरी, बैठत सत गुरु होए के। आस करे शीस केरी। सो डूबे आप शेषन सहित, सो डूबे आप शेषन सहित। जाए पड़े कुप अंधेरी, जो माहे निर्मल। बाहर देना दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। जो माहे निर्मल, बाहर देना दिखाई। वाको पार ब्रह्म सो पहचाना। श्री ममता काहे सा गत करवा की। श्री ममता काहे सा गत करवा की। कर वाहि सो गोष्ठ ज्ञान। श्री ममता काहे सा गत करवा की। श्री ममता काहे सा गत करवा की। करवाहि सो गोष्ठ ज्ञान।
खोज बड़ी संसारे तुम खोजो साधु, खोजत बड़ी संसारा, खोज बड़ी संसारे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, ये खोज जो कही गई है वो परमहंस महाराज जी अब यहाँ से करते हैं। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, इसका बातुन भाव हमें अपने पे लेना है कि हमें अब सद्गुरु मिले, हमें अब ये वाणी भी तक मिली, हमें साक्षात राज्य परम धाम की समझ मिली। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें खोजना है। खोजना कहाँ है? हमारे भीतर। खोजना कहाँ है? हमें अपने वाणी में खोजना, हम अपनी रूह को खोजना है कि मैं मूल मिलावा में उन 64 थम का जो प्यारा चबूतरा है, जहाँ मेरे प्राण आधार जीवन श्याम और श्यामा जी बैठे हुए हैं, और मैं कहाँ पर उस चबूतरे पर बैठी हुई, मेरी साड़ी का रंग क्या है, मैंने कौन सी कंचों की धारण की हुई है, मेरे निकट कौन सी मेरी बहन सखी बैठी हुई है, मेरी परात्म का नाम क्या है। खोजना है अपने भीतर वाला जी को, खोजना है सेवा की विधि को कि मैं अपने वाला जी को कैसे रिझा लूं। और आज हमारे पास बीतक के माध्यम से सब पता है कैसे राज्य को रिझा सकते हैं, हम कैसे पा सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, वाणी गायन करके भी हम राज्य को रिझाते हैं। फिर किसी भी प्रकार से धनी की या प्यारे सदगुरु परमहंसों की या अपने प्यारे मौमी सुंदर साथ की सेवा करके हम अपने राज्य को रिझा सकते हैं। और सुंदर साथ जी, वाणी का सहोर करना, ध्यान करना, चितवनी करना, जो हमारा है वो हमारे सभी सुंदर साथ का है, ये भाव रखना, क्षमा की भावना रखना, हमेशा धैर्य धारण करना, जो भी कमी गलतियां हैं वो हमेशा अपने भीतर देखना, हमेशा वाला जी से प्रार्थना करना, मंत्र जप, फिर जुगल किशोर का जाप, अपने पिया जी के साथ परमधे में मीठा मीठा विलास करना, रमण करना 25 पक्षों में। जैसे हादी इंद्रावती चली और चल करके है सुंदर साथ जी, उन्होंने करके दिखाया और पा के दिखाया। जैसे हमारे हादी लालदास जी, जैसे आप प्यारी नवरंग सखी मुकुंदास जी महाराज जी, वल्लभदास जी, केशवदास जी महाराज जी, शंकर हजूरी, धर्माबाई डोकरी, छत्रसाल महाराज जी हुए, फिर सुंदर नारायण दास जी महाराज जी, जसिया भाई हुए, और सुंदर साथ जी हनुमंत बाई हुई, आसबाई, माणिक भाई हुए। तो ऐसे कई मौमी सुंदर साथ हुए, सीताराम भैया, प्रहलाद भाई। तो ऐसे सभी मौमी सुंदर साथ ने जैसे प्रेम से सेवा की, लाल बाई, ऐसे हम सबको प्रेम से सेवा, ध्यान और चितवनी, वाणी सहोर, इस सब करते हुए, वाणी गायन करते हुए अपने धनी को रिझाना है और उनको पाना है। वास्तव में हमें अब सुंदर साथ को ये खोजना है। परमहंस महाराज जी धनी देवचंद जी को खोजना पड़ा। क्या खोजना पड़ा? वो सदगुरु सच्चा कौन है, वो परमात्मा कौन है। आज हमें सब कुछ बैठे बिठाए मिल चुका है। अब हमें इस सेवा की विधि खोजनी है कि मेरे वाला जी को मैं कैसे रिझा लूं। भीतर हमें खोजना है कि हमारा मन, हमारा विचार धनी, वाणी और सेवा के अलावा क्या दुनिया में जा रहा है, और दुनिया में भी जा रहा है तो क्या आसक्ति से दुनिया की वस्तु को इकट्ठा करने में जा रहा है, या फिर सुंदर साथ जी किसी के प्रति हम ईर्ष्या या निंदा करने में जा रहा है।
बेशक सभी सुंदर साथ के भीतर हमारे अंदर भी अवगुण है, कमियां हैं, लेकिन सुंदर साथ जी वो कमियां जो 100% है वो 90 पे आएंगे, 90 पे आते 85, 80 पे, 80 से 70 होंगे, 70 से 60 होंगे, 50 होंगे। लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें अपनी कमियों को देखते हुए, अपने अवगुणों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है कि बेशक अवगुण भी है तो हमारे अंदर गुण भी है, कुछ कमियां भी है तो हमारे में कुछ अच्छाइयां भी हैं। निश्चित रूप से हम हारते हैं, लेकिन बहुत वक्त में हम विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, जो कुछ कमी है, जो भी अवगुण है, सब खोल कर करके सब राज जी के सामने हमें कहना है, अपने बातचीत करना है राज जी से, और कह करके श्री जी से वार्तालाप करके अपने दिल की सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब खोल के बता देना है। ए धनी, आप ही हमसे खेल मंगाया, आपने हमें इस नासूत में भेजा, और नासूत में भेज करके हमें भुला दिया, हमें अकर्म इस झूठे संसार में जो अति दुष्ट नीच है, हमें पामर जीवों से भी अधम कर दिया। लेकिन आपने अपनी निस्बत जान के हमें अपना ये अनमोल वचन दिए, अपनी सुध दी, अपना ज्ञान दिया, अपनी ये वाणी दी, अपनी पहचान कराई। इसलिए धनी, अब आप ही हो जो हमारे अवगुणों को कम करने वाले हो, और आप ही हमें कम करोगे। हमें अपना पुरुषार्थ मेहनत पूरी करनी सुंदर साथ जी। हम करते भी हैं लेकिन हार जाते हैं, लेकिन फिर भी हार के भी हम 1, 2 बार, 5 बार हारेंगे, लेकिन एक बार जीतेंगे, फिर और भी हार जाएंगे, फिर वापस से जीतेंगे। लेकिन हार करके, गिर करके खड़े हो जाना, फिर खड़े होके गिरेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम खड़े के खड़े रह जाएंगे और अपने प्रीतम से जा मिलेंगे। लेकिन वो पुरुषार्थ, वो सब्र, वो धैर्य, वो प्रेम सेवा, वो चितवनी, वाणी मंथन और वाणी गायन हमेशा हमें करते रहना है, हमें भूलना नहीं है। क्योंकि अगर हमारे में कुछ अवगुण भी है तो धनी ने बहुत सारे गुण भी दिए हुए हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, हमें ये खोजना हमारे भीतर में है, और सब सुंदर साथ की अच्छाई ले लो, जो भी महापुरुष है उनकी सबकी अच्छाई ले लो, और जो अवगुण है उसे अवॉइड कीजिए। मतलब हम क्या करते, अवगुणों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते, कमियों को पहले देख लेते और अच्छाइयों को भूल जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें ले ले सभी सुंदर साथ से, हम महापुरुषों से, अवतारों से, फिर तीर्थंकरों से, पैगंबर से जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब लेकर के अपने जीवन में बदलाव करें, अपने स्वभाव को बदले। बिना स्वभाव के बदले, बिना हम अपने विचारों को बदले, वाणी और बीतक के अनुसार हमारे विचार और चिंतन नहीं होंगे, तब तक सुंदर साथ जी हम राज्य से नहीं मिल सकते, और मिला हादी के वचनों से ही जा सकता है। इसलिए प्रेम से, उत्साह से हमें हादी के कदमों पर कदम चलना है, लेकिन वह सिर्फ दुल्हन बन के हो सकता है कि मेरे पिया आप मेरे दुल्हा हो और मैं आपकी दुल्हन हूँ। मैं इस संसार में नहीं, मैं आपके पास बैठी हूँ, मैं मूल मिलावा बैठी हूँ, मैं आपकी अंगना, आपकी सुहागिन हूँ, मैं श्यामा जी का अंग हूँ। मेरी बहन इंद्रावती, मेरी बहन सुंदरबाई, मेरी बहन साकुंडल, मेरी बहन पुष्पावती हैं। हम सब बहनें मूल मिलाव में आप राज्य और आप श्यामा जी के चरणों में बैठी हुई हैं। तो हे सुंदर सा जी, ये वचन हमें अपने भीतर कहना है, अपने श्याम वाला जी से कहना है, और हमेशा रूहानी चाल चलते हुए आगे बढ़ना है।
तो जो भी हम सेवा करें वो बड़े प्यार से और दुल्हन बन कर के कि मैंने साड़ी पहनी हुई है, हाथों में पहुँची चूड़ियाँ पहन कर के एक दुल्हन, एक पतिव्रता स्त्री जिसे अपने पति की सेवा करती है, कोई त्रुटि कोई कमी ना रह जाए, उसी प्रकार हमें अपने श्याम सुंदर अपनी श्यामा जी की सेवा करनी है। जब हम स्वरूप भी बोले तो बहुत प्यार से, और स्वरूप बोलते समय ऐसा होना चाहिए कि सामने प्रत्यक्ष हमें जो शब्द कह रहे वो दिखाई दे रहा है। अगर वाला जी को अरोगार है तो ऐसा होना चाहिए कि श्यामा जी, हमने एक था प्यारी सी भरी हुई थाल बहन लाड़बाई ला करके प्रस्तुत करती है, श्यामा जी एक कवल उठा करके वाला जी को अरोगाते हैं, और वाला जी एक अपना झूठन श्यामा जी को अरोगाते हैं। हम सखिया गिर्द घेर करके गा रही है, हंस हंस के बातें कर रही है, और चारों तरफ मीठी मीठे आनंद की खुशहाली मौसम बना हुआ है, और प्यारी प्यारी गुलाब चमेली केसर की सुंदर बयार बह रही है। राज जी हंसते हुए आरोगते हुए बातें कर रहे हैं और वाह वाह करते हुए लाड़बाई की महिमा गा रहे हैं। अध बीच में जल पिलाना, अपने हाथों से वाला जी को अरोगाना, हमारी उंगलियां वाला जी को स्पर्श हो जाए और वाला जी अरोग होके अपने आँखों से हंसते हुए अपने अधूरों का और अपने नेत्रों का वो अमीरस रस हमें पिलाए। हे सुंदर साची, इस तरह से प्यार से हमें सेवा की यह खोज करनी है, ये हम ही कर सकते हैं। इसलिए हे सुंदर सा जी, एक खोज जो सदगुरु महाराज जी ने, परमहंस महाराज जी ने और अन्य मोमिन सुंदर साथ परमहंसों ने की, और अब हमें तारतम भी तक सब कुछ राज्य मिले हुए हैं, तो अब हमें इस तरह से अपने भीतर सेवा की विध खोजनी है और धनी के साथ मीठा मीठा विलास करना है। तो इस तरह से है सुंदर सा जी, आप परमहंस महाराज जी परमात्मा की खोज में लगते भय। उधर जब माता पिता को पता चला कि घर से जाने के पश्चात आप वहां पर गए ही नहीं, कहां पर, उस कलावतीपुरी विद्याधर जो कुल गुरु थे उनके पास पहुंचे ही नहीं है, तो सुनते ही माता पिता बहुत व्याकुल हुए और माता तो मूर्छित होकर गिरी पड़ी और मूर्छा विगत हुए पीछे। बाद में संभाला, घर परिवार में रोए, लेकिन उसके बाद पिताश्री वेदमणि जी वहाँ घर से निकलते हैं और जा कर के कलावतीपुरी जाते हैं। वहाँ पर जा कर के जो कुल गुरु हैं उनसे मुलाकात होती है। तब गुरु जी के पास पहुँचे, तहाँ पर जाने से विदित हुआ कि जब से घर को गए तब से यहाँ पर नहीं आए। पिताजी अफसोस कर रुदन करने लगे। अब जो विद्यामणि जी थे, सुंदर शाह जी, विद्याधर जी थे जो कुलगुरु, उनके पास जाकर के बातचीत की और जाकर के वहाँ अफसोस और रोने लगे परमहंस महाराज जी के लिए, और सोचने के लिए लगे कि इस बालक के ऊपर किसे कह रहे, विद्याधर जी से कह रहे कि बचपन में इस बालक पे जब 6 महीने के थे तब प्राण घात हुआ था, और उस समय भगवान की कृपा पात्र महात्मा ने प्राण जीवन प्रदान किया, और ये भी कहा था कि इनका जीवन चिरकाल बिना विघ्न के बीतेगा, मतलब बिना किसी रोग के इनका जीवन व्यतीत होगा और दीर्घ आयु को ये प्राप्त होंगे। जब इतना कह करके वो अफसोस करने लगे, रोने लगे, रुदन करने लगे, तब ये सुन करके विद्याधर जी आश्चर्यचकित हुए। गुरु महाराज जी सोच में गर्क थे। पिता वेदमणि जब गुरु जी से बालपने का समाचार सुनाया, तब गुरु विद्याधर महाराज जी चौंक पड़े और ज्योतिष शास्त्र को देखने लगे। तब ज्योतिष शास्त्र खोल करके किस जन समय पैदा हुए थे, क्या राशि थी, कौन सा दिन था, कौन सा पौर था, ये जब दिखा तब उन्होंने कहा विद्याधर जी ने कि हे वेदमणि जी, तुम चिंता मत करो, पुत्र गोपाल मणि चिंता मणि रूप प्रकट हुए हैं और यह चिरंजीवी है। चिरंजीवी जैसे कि 7 चिरंजीवी कहे जाते हैं ना,
कृतवर्मा हो गए, हनुमान जी हो गए, अश्वत्थामा हो गए, सुंदरसा जी, और सुंदरसा जी विभीषण हो गए। तो ये सब जो है ये मतलब इनको मृत्यु नहीं हो सकती है। तो इस तरह से परमहंस महाराज जी के लिए भी कहा ये तो चिरंजीवी है, इनके हृदय में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण के तरफ वैराग उत्पन्न हो गया है। उनमें अब अचिंत शक्ति प्रकाशित कर रही है। संसार में हम तुम जैसे पामर जीव का अर्थ होता है नीच या अधम जीव कहा जाता है, जिसे वाणी में अभागी जीव शब्द कह के पुकारा गया है। तो हे प्यारे सुंदरसा जी, तो ऐसे हम पावन जीव को मुक्ति प्रदान करने के लिए साक्षात आपके घर में वो प्रकट हुए हैं। तुम उनको पुत्र ना समझो। विद्याधर जी कह रहे वेदमणि जी से कि तुम उन्हें पुत्र मत समझो, वो तो साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण के कृपा पात्र समझो, मतलब कृपा के वो साक्षात स्वरूप है। ऐसे पुरुष ध्यान करने योग है। मतलब विद्याधर जी खुद कह रहे हैं अपने शिष्य की महिमा गाते हुए कि इनका ये जो स्वरूप है इनका तो हमें ध्यान करना चाहिए। हम जैसे अधम जीव, अभागी जीव को मुक्ति प्रदान करने के लिए वो साक्षात इस धरा पर प्रकट हुए हैं। तुम घर जाए, क्या कह रहे हैं गुरुजी कि आप हे वेदमणि घर जाइए और सब प्रकार से चिंता छोड़ करके पार ब्रह्म सच्चिदानंद का भजन कीजिए और कुल कुटुंबियों को तथा उनकी माता को उनका महत्व दर्शा के सबको सुख शांति प्रदान करना। मतलब विद्याधर जी जब ज्योतिष शास्त्र खोल करके सारा अध्ययन कर लेते, देख लेते हैं, तब आप श्री की इतनी महिमा गाते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, घर पे जाके के सबको सांत्वना देना और उनकी महिमा सबके सामने प्रस्तुत करना। ऐसा श्री गुरु जी के मुख से वचन श्रवण करके पिताश्री घर लौटे उनके और आय के सबको सांत्वना दिया और सब शांति पूर्वक महाप्रभु पर निर्भर हो गए। मतलब भगवान के भजन करने में और उन्हीं के ध्यान, उनके सत्संग में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। अब सुंदरसा जी ये अद्भुत घटना, अद्भुत लीला यहाँ पर घटित होती है। फिर कहा जाता है सुंदरसा जी आगे कि आप श्री अर्थात परमहंस महाराज जी वहाँ से, कहाँ से, जब बीच राह में अयोध्यापुरी आ गए थे। अयोध्यापुरी से सुंदरसा जी घूमते घूमते आप मकर का मेला लगा था। जैसे आज का जो समय ना मकर का मेला ही होता है। आज मकर का उत्साह सभी लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और आज देखिए धनी की इतनी कृपा और दया, इतनी कृपा मेहरबानी की, देखिए मकर के महीने में आज परमहंस महाराज जी तीर्थ प्रयागराज में पहुँचते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय। और ऑनेस्टली सुंदरसा जी झूठ नहीं, दिल में यही था कि जैसे ही 1200 पारण पूरी हो जाए, पूरी होने के बाद 3-4 तारीख के लगभग उसी समय हम परमहंस महाराज जी की जीवन गाथा को गाएंगे, मिल करके सब सहूर करेंगे। पहले इच्छा थी लगभग नवंबर महीने में और दिसंबर के बीच में, लेकिन किसी कारणवश सेवा नहीं हो पाई। दूसरी चीज़ सुंदरसा जी 3-4 तारीख को करने की इच्छा थी, वो भी ना हो पाया। लेकिन देखिए एक कारण कारज राज्य को करना था, इसलिए इस मकर संक्रांति के इस महीने में कल ही के दिन धनी ने और परमहंस महाराज जी ने यह जीवन गाथा आरंभ कराई। और आज ही परमहंस महाराज जी, आज मकर सुंदरसा जी मेला आज प्रयागराज में लगाई था। सुबह लगभग 9:30 से 3:30 के बीच में था। सब लोग स्नान भी करते हैं। तो ऐसे समय में सुंदरसा जी कहते हैं कि सूर्य धेनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि ये उत्तरायण का कुछ समय चल रहा है, तो ऐसे समय में भीष्म पिता ने अपने प्राण भी छोड़े थे। और फिर जो खेत खलियान होते हैं वहाँ पर भी
अनेक प्रकार से धान की फसल, ये सब चीज़ों का बोयाई होता है, और ये सब चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो हे सुंदर साथ जी, तो ऐसे हादी की कृपा से, धनी की मेहर से आज मकर का वो दिन भी है सुंदर साथ जी, मकर संक्रांति भी है, और ऊपर से परमहंस महाराज जी आज ही के दिन क्या कह रहे कि श्री ने अयोध्यापुरी से चले मार्ग में अनेक ठौर साधु जमात के साथ घूमते तीर्थराज प्रयागराज जिसे कहते हैं, मतलब तीर्थों में भी तीर्थ कहा जाता है किसको, प्रयागराज को, मकर के मेले में आकर के भारद्वाज ऋषि के स्थान पे निवास किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस तरह से आज के दिन आप परमहंस महाराज जी यहाँ पर प्रयागराज मकर के मेले में पहुँचे। इस समय विक्रमी संवत 1634 का समय था। आपकी उम्र तकरीबन 18 वर्ष की हुई और आप यहाँ पर आकर के 3 दिन तक गंगा जी में स्नान किया और 3 दिन आधी रात बैठे। आधी रात मतलब रात को 1-2 बजे के आसपास समझ लीजिए, 12 बजे के बाद बैठ करके भजन में निमग्न थे, मतलब ध्यान कर रहे थे, भजन ही कर रहे थे। उसी समय बहुत अद्भुत घटना होने वाली है, बहुत आश्चर्यचकित होगा सुन के सुंदर साथ जी, कि इसी समय गंगा देवी एकांत समय पा करके देवी रूप धारण करके आपके पास आके चरणों में प्रणाम किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय। आकर के साक्षात गंगा देवी जो गंगा नदी के रूप में है, वही गंगा देवी के रूप में हो करके परमहंस महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी, मतलब उनकी महिमा गाने लगे। जब महिमा करके वो चुप हुई देवी जी, गंगा देवी, तब आप श्री ने पूछा तुम कौन हो और जो मेरी इस तरह से स्तुति कर रही हो? आप कौन हैं और आप मेरी इस तरह से स्तुति कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तब यहाँ पर देवी गंगा कहती है, अपनी पूर्व कथा को कहने लगती है। पूर्व कथा मतलब इनके साथ जो घटना हुई थी और किस कारण से वह गंगा मतलब जल के रूप में आई थी, तो इसका वर्णन कहते हुए कि भागवत में सुंदर साथ जी ये वर्णन लगभग भागवत के 9वें स्कंद जब हम पढ़ेंगे तो हरिश्चंद्र की कथा आती वहां पर। उन हरिश्चंद्र के ही वंशज में राजा सगर हुए, ठीक है। तो राजा जो सगर हुए, तो राजा सगर राजपाट करने लगे और राजपाट करते करते उनका जो स्थान था, ऐसे कहते हैं कि अयोध्या ही उनका स्थान था उस समय, और वहाँ पर वो जब राज्य करने लगे तो धीरे धीरे उनके जो ऋषि थे, उनके जो गुरु थे, और वो कह के नाम उनका आता है, तो उनके साथ मिलकर के उन्हें अश्वमेध किया और उस समय उनको एक घोड़ा प्राप्त हुआ। तो उस घोड़े को बहुत प्यार से रखते थे। ऐसा कहते हैं इंद्र ने उस घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब राजा सगर के एक पुत्र थे असमंज, और एक रानी से, दूसरी रानी से भगवान और ऋषि और भगवान की कृपा से उनको एक ही साथ कहते हैं कि 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। तो वो 60,000 पुत्र, अब जो घोड़ा गुम हो गया था उसे खोजने के लिए पृथ्वी पे विचरण करने लगे, और खोजते खोजते जहाँ पर कपिल मुनि बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, वहीं पर उन्होंने घोड़े को देखा। और जैसे ही उन्होंने घोड़े को देखा तो वह 60,000 पुत्र कपिल मुनि का अशभ्य वचन कहने लगे, उनकी निंदा करने लगे, और इतने अपने राज्य में और राजा होने का, उनको इतना राजपुत्र होने का उनके अंदर इतना अहंकार था कि वह 60,000 पुत्र अशब्द कहते हुए, गाली बकते हुए आ करके तुरंत उनके मारने के लिए दौड़े। जब उन्हें मारने के लिए दौड़े तब कपिल मुनि
जो ध्यान अवस्था में थे वो ध्यान अवस्था उनकी टूटी और चारों तरफ इतना शोर शराबा हो गया। तो उस समय उनके जैसी आंखें खुली तो जैसे उन्हें क्रोध आया, उस क्रोध से वो 60,000 पुत्र थे वो उसी समय उनके अंदर अपने आप शरीर के अंदर अग्नि लगी और अपने आप अग्नि से वो जल करके भस्म हो गए। जब ये बात राजा सागर को पता चली, चूंकि उनकी उम्र हो गई तो इसके लिए वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सके, लेकिन ये बात उनके पुत्र असमंजय और असमंजय के पुत्र अंशुमान हुए। तो अंशुमान ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कपिल मुनि के पास गए और कपिल मुनि से माफ़ी मांगी और सब बातें की। बात करके कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हारे जो भाई है उनका उद्धार एक ही चीज से हो सकता है। भाई मतलब उनके जो चाचा कहे जाते हैं। तो आपके चाचाओं का उद्धार तभी हो सकता है जब यहाँ पर गंगा देवी प्रकट हो और गंगा के स्पर्श से जो आपके पूर्वज है मतलब जो चाचा है उनका उद्धार हो जाएगा। तब हे सुंदर शाह जी, अंशुमान ने बहुत तपस्या की, लेकिन तपस्या करते करते वो मृत्यु के ग्रास बन गए, लेकिन गंगा देवी दर्शन नहीं दी। फिर अंशुमान के बाद दिलीप हुए, उन्होंने भी बहुत तपस्या की, लेकिन फिर भी गंगा देवी प्रकट नहीं हुई। उसके बाद भागीरथी हुए और भागीरथी ने तपस्या करते करते गंगा जी को प्रसन्न कर दिया और गंगा जी प्रकट हुई, दर्शन दिया। तब गंगा जी से संवाद हुआ। तब उन्होंने प्रार्थना की आप धरती पे आए। तब उन्होंने कहा मेरा इतना तेज वेग है तो उस वेग को कोई सह नहीं पाएगा और मैं पृथ्वी को चीर करके पाताल लोक में चली जाऊंगी। और दूसरी चीज कि अगर मैं पृथ्वी पे आ भी गई तो यहाँ के जो अधम दुष्ट जीव है वो क्या करेंगे, अपने सारे पाप मुझ में धोएंगे और धो करके क्या करेंगे, मैं अपवित्र हो जाऊंगी, मैं मैली हो जाऊंगी। तो उस समय मेरे पापों को कौन मिटाएगा। तब हे सुंदर शाह जी, यहाँ पर भागवत में जो वर्णन है तब वहाँ पर भागीरथी मुनि कहते हैं कि वो महापुरुष सज्जन जिनके अंदर पुत्र पत्नी लोक परलोक और मान प्रतिष्ठा इज्जत किसी भी प्रकार की कामना से जिन्होंने संन्यास ले लिया है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ममता नहीं बची, वो संसार के अपनी इंद्रियों से अपनी चाहनाओं से अलग हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष सज्जन जब आएंगे तो उनके चरण के स्पर्श से आपके सारे पाप, आपके जितने भी अपवित्रता है वो सब आपके पाप धुल जाएंगे और आप पहले के जैसे पवित्र हो जाएंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। तब हे सुंदर शाह जी, गंगा जी राजी हो जाती है। लेकिन अब भागीरथी क्या करते हैं, तपस्या करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, जो भागवत में लिखा हुआ है। और भगवान शिव जी को प्रसन्न कर करके कहते हैं कि आप गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कीजिए और जटाओं से आप पृथ्वी मृत्यु लोक में उन्हें ले आइए। तब भगवान शिव हाँ कह देते हैं। तब हे सुंदर शाह जी आता है वर्णन कि भगवान शिव अपनी जटाओं में लेते हैं गंगा जी को और गंगा जी आग जटाओं से होते हुए मृत्यु लोक में आती है। और भागीरथी क्या करते हैं, उन जब मृत्यु लोक में आती है तो वो आगे पीछे गंगा जी नदी बहती रहती है और जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था वहाँ पर वह देवी अर्थात जल आ जाता है, गंगा जी का गंगा जल आता है और तब जाकर के उनके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। इस तरह से ही सुंदर शाह जी ये कहानी पूरी गंगा देवी परमहंस महाराज जी से कहती है। जब ये पूरी वचन जब कह देती है तो सुंदर शाह जी ये कहा जाता है कि आज श्री भगवान के वचन सिद्ध हो गए। मतलब भगवान ने जो वचन कहे थे, एक वचन किसने कहे थे, भगवान विष्णु ने कहे थे देवी भागवत के अंदर कि वह मुनि प्रकट होंगे, है ना, कि उनके चरण रज के स्पर्श से आपके पाप सारे धुल जाएंगे।
जो हम देवी भागवत में पढ़ते हैं कि भगवान विष्णु ने सांत्वना दी थी गंगा जी और लक्ष्मी जी और सरस्वती देवी को, इन तीनों का। तो उस समय सुंदर साथ जी ये कहा था कि वह मुनि, महामुनि प्रकट होंगे, वो आत्माएं प्रकट होगी, मंत्र के उपासक प्रकट होंगे 5000 अभ्यंतर वर्ष पर, मतलब लगभग 5000 का तकरीबन कलयुग का समय हुआ, उस समय वो प्रकट होंगे। तो यही सुंदर साथ जी ये वचन सब पूरा गंगा देवी कहती परमहंस महाराज जी से, और फिर कहती है कि आज श्री भगवान के, मतलब भगवान विष्णु जी के और भागीरथी के वचन सिद्ध हो गए। आपके चरण का स्पर्श होते मेरा दुख दूर हुआ। परमहंस महाराज खुद देवी गंगा कह रही है कि आपके चरण का स्पर्श होते मेरा दुख दूर हुआ और मैं निर्मल पवित्र हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज धन हो, आप धन्य हो, आपकी बड़ाई अनेक शब्दों में, शास्त्रों में गाई गई पाई जाती है, और मुझको विश्वास है कि जो श्री भगवान जी कहे थे कि मेरा परम प्रिय महामुनि कलयुग में प्रकट होंगे, सो आप ही है। खुद गंगा जी परमहंस महाराज जी से वचन कह रही है। तो ये महामुनि और कोई नहीं, ये सज्जन और कोई नहीं, ये पवित्र आत्मा कोई नहीं, ये ब्रह्म आत्मा ही है, जिनके चरण स्पर्श से गंगा जी भी पवित्र हो गए। इनके सारे दुख, इनके सारे पाप सब मिट गए। इसलिए इसके प्रति दोहा आया कि आज पतित पावन भई शीघ्र चरण रज पाए, आस लगी चिरकाल की। आस लगी चिरकाल की मतलब कई लाखों वर्ष हो गए, तब से मेरे अंदर चिरकाल की आस लगी थी कि कब वो सज्जन, वो महापुरुष, वो मंत्र के उपासक, वो दिव्य आत्मा आएगी और मेरे मनोरथों को पूरा कर देगी, मुझे दुख से, इस मृत्यु लोक से मुझे वापस लौटा देगी। आस लगी चिरकाल की पूर्ण किए सोई आए, सो आपने आ करके मेरी आशा को पूरा कर दिया। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये अद्भुत घटना है, ये सिवाय मोमिनों के हो ही नहीं सकता कि गंगा जी का उद्धार हो जाए। इस तरह से है सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी के चरण रज की, चरण की स्पर्श मात्र से आप देवी गंगा जी का उद्धार हो गया। इस तरह से गंगा जी स्तुति करके अंतर्ध्यान हो गए और गंगा के वचनों से आपको भी निश्चय हो गया कि मुझ में कोई महाशक्ति समावेश है, ऐसा विचार करके अत्यंत प्रसन्न हुए। मतलब परमहंस महाराज जी बहुत आनंदित और खुश हुए। जैसे सदगुरु महाराज जी को राज्य जब मिले बीच रेगिस्तान में और दर्शन देके विलुप्त हो गए, तो आंख से आंसू तो जरूर निकले, लेकिन अंदर खुशी भी थी कि वो मेरे साथ में। इसी प्रकार आप परमहंस महाराज जी को राज्य ने साधु रूप में दर्शन दिया। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जब गंगा जी ने ऐसे वचन कहे तो आपके अंदर बहुत खुशी और आनंद उमड़ पड़ा। फिर सुंदर साथ जी तीर्थराज प्रयागराज, अर्थात प्रयागराज में लगभग 1 महीना निवास किया। सब संत महात्माओं के पास जाकर के सत्संग का लाभ लिया और तत्पश्चात आप काशीपुरी को प्रस्थान किया। मतलब यहाँ से प्रयागराज से आप काशी के लिए रवाना हुए। आप उस समय जब निकले तो आपने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया था। तो आप ब्रह्मचारी भीख में रहे, तो ऐसे सद्गुरु ब्रह्मचारी का रूप धारण किए। तो ब्रह्मचारी में आपकी जो अनमोल छवि थी, उस अनमोल छवि का वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं कि सिर पर प्यारे से केश है और ललाट केसर चंदन का खोर है। मतलब ललाट पे है ना, जैसे आज के समय में हम देखते ये प्रेमानंद जी महाराज जी, इनके देखिए ललाट पे पूरा चंदन और खोर का, चंदन केसर का लेप खोर है लगा हुआ है। और वैसे परमहंस महाराज जी की भी पूरा था। दूसरी चीज, नेत्र मानो कमल दत्त विकसित, मतलब नेत्र इतने सुंदर शोभायमान है जैसे कमल का दल ही खिला हुआ है।
और प्यारा सा अद्भुत मन को मोहित करने वाला और गोरा सा आपका किशोर स्वरूप है। अधूर रंग परवाली से पूरित, मतलब जो होठ है वो परवाली मूगे रंग से सुशोभित हो रहा है। दंत जानो दाना मोतियों के पिरोए, मतलब जैसे मोती एकदम स्वस्थ छवि से चमक रहा है, वैसे आप परमहंस महाराज जी के दांत सुशोभित हो रहे थे, चमक रहे हैं। रसना अमृत रस से भरी हुई, मतलब जो जुबान से कहते थे वो आनंद, वो रस आपके मुखारविंद से प्रकट होता था, जिसे जो कोई सुनता वो बहुत खुश हो जाता, मदहोश हो जाता आपके दिव्य वचन को सुन के। फिर पीत वस्त्र गले में मुझ, मतलब जो आपने वस्त्र पहना था, मतलब जो ओढ़ा था अचला, वो कैसा था? पीले रंग का था। दूसरी चीज मुझ जेनो, मतलब एक प्रकार से यह घास होती है, उसी का सुंदर साथ जी जेनो ही पहना था। एक मेखला आता है वो कमर में बांधा जाता है, उसी का। तो जैसे आज के समय में लोग जैसे बेल्ट बांधते हैं, है ना, पुरुषों में बेल्ट बांध दिया जाता है, उसी समय साधु के रूप में परमहंस महाराज जी ने आपने उस समय मेखला बांधा हुआ था, और नीचे वहाँ पर परमहंस महाराज जी के जैसे कि अचला ओढ़ते हैं वैसे सुंदर साथ जी आपने नीचे ओढ़ा हुआ था वस्त्र। फिर कटी कोपिन, कटी कोपिन मतलब कमर में आपने, कोपिन का अर्थ में यहाँ पर लंगोटी से लेंगे, लंगोटी धारण की हुई थी। बगल में कुशासन, बगल में कुशासन मतलब होता है चटाई, लेकिन चटाई कौन सी? जो घास से बनी हुई हो वैसी चटाई आपने धारण की थी, और थोड़े उसमें लकड़ी मिली हुई। जैसे हम महाभारत का सीरियल देखते सुंदर साथ जी, तो भगवान श्री कृष्ण जी जब संदीपनी मुनि के आश्रम गए थे, तो उस समय जो सुदामा ने उनके, क्योंकि सुदामा के पास जाके बलराम श्री कृष्ण जी रहे थे, तो उस समय वहाँ पर चटाई देखने मिलती है ना, तो वो वैसी ही चटाई जिसे कुशासन कहते हैं, तो आप हादी ने धारण की थी ऐसे ब्रह्मचारी रूप में। और सुंदर साथ जी लौकी का तुम्बा, है ना, जो पानी जल रखने के लिए होता है, वो यहाँ पर भी रखा हुआ है सुंदर साथ जी। यहाँ पर पीतल का रखा हुआ है, लेकिन परमहंस महाराज जी के पास उस समय कहते हैं कि लौकी का था पात्र। एक हाथ में डंडा था आपके हाथ में, और सुंदर साथ जी बिना पद पाटुका से विहीन, मतलब खड़ाऊ बिना पहने हुए नंगे पैर आप चलने लगे। ऐसा भेष धारण किए हुए सुंदर बदन, कोमल मन, प्रसन्न चटकनी चाल से मेरे हादी चले जा रहे हैं ब्रह्मचारी रूप में। आपका रूप अत्यंत सुंदर, आकर्षित, मोहनी, मन हरण करने वाला था। जैसे हादी लाल दास जी महाराज जी ने आप श्री जी के स्वरूप का बहुत प्यारा वर्णन किया। कहाँ पर? जब उदयपुर से आप चल पड़े, फकीर रूप धारण किया था। कहते हैं कि कोट, मतलब ब्रह्मांड में ये छवि समाई नहीं जा रही है, कोट बार मैं अपने इस धनी पर, अपने ऐसे श्री जी पर बलिहारी जाऊं, फना हो जाऊं, मिट जाऊं। इतना अद्भुत मेरे श्री जी का, मेरे वाला जी का स्वरूप है जो आपने धारण किया फकीरी रूप। इसी प्रकार आप परमहंस महाराज जी ने जो ये ब्रह्मचारी रूप धारण किया, ऐसे सुंदर स्वरूप को बलिहारी जाऊं, कुर्बान हो जाऊं। तो ऐसे सुंदर साथी मन को मोहित करने वाले, जिस रास्ते होकर के आप सदगुरु निकलते हैं, सब नारी नर बालक बालिकाएं, वृद्ध बूढ़े और ब्राह्मण पुरोहित, सारी जनता देख के मोहित हो जाती है। मतलब आपके स्वरूप को देख करके, आपके होठ को देख के, आपके ललाट को, आपकी उंगलियों को, आपके वक्ष स्थल को, आपके पेट को देख करके, आपके सुंदर पिंडली, चरण कमल, नख को और गोरे स्वरूप को, आपकी भुजाओं को,
आपकी कोहनी को, आपके वस्त्र आभूषणों को देख करके, केशों को देख करके सभी लोग मोहित और आनंदित हो जाते थे। इसलिए है सुंदर साथ जी बहुत प्यारा सुंदर वर्णन आया हुआ है। मधुराष्टकम जो कहते हैं ना अपन लोग, उसमें बहुत सुंदर वर्णन करके गाया हुआ है। और ये है कि जिसे हम कहते हैं कि कवि नीरज हुए जिन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। एक बात सुंदर साथ जी ये रहेगी कि जैसे कि अपने सुंदर साथ जी है, रमन दादा के निज नाम वाले रमन दादाजी कहते हैं, उन्होंने भी एक परमहंस महाराज जी पर कुछ साल पहले किताब छापी थी। वो गुजराती में थे। इस समय एक अपने सुंदर साथ दीदी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने उसे हिंदी में ट्रांसलेट रूप में बदल के दिया हुआ है। तो सुंदर साथ जी वो किताब हमारे पास है। तो उसमें एक कवि हुए नीरज जी करके, उन्होंने यह बहुत सुंदर वर्णन किया। हालांकि परमहंस महाराज जी के लिए नहीं किया, लेकिन ये घटाया जा रहा है कि मस्तक पर आकाश उठाए, धरती बांधे पाँवों से, तुम निकलो जिस गांव से, सूरज निकले उस गांव से। मतलब परमहंस महाराज जी जिस गांव से, जिस स्थान से निकलते हैं तो मानो वहां पर सूरज खिल जा रहा है। चंदन वाली श्वास तुम्हारी, कुंदन वाली काया है, बादल वाली धूप उजाली, पीपल वाली छाया है। सावन नैना मधुर ऋतु बैना, भादो कुंतल केशा तुम, सुबह दोपहरी शाम सुनहरी, सभी तुम्हारी माया है। उजली रातों वाला काजल, बिछुड़े नैना वाला जल, पड़े तुम्हारे पाँव जहाँ हो तीर्थ वहाँ सवेरा का। खुले तुम्हारा द्वार जिस समय, घूंघट खुले उजाले का, खुले तुम्हारे द्वार जिस समय, घूंघट खुले उजाले का, तुम जब हंस दो प्राण धरा के, लिए स्वर्ग का मन डोले। मतलब आपके स्वरूप को देख करके, आपके प्राण अद्भुत रूप को देख करके स्वर्ग का भी मन डोल जाता है। बजे तुम्हारी आवाज़ जिस दम, सुने में वीराने में, हंसती हुई हवाएं बहारे, बरसते रोती हुई घटाओं से, तुम निकलो जिन गाँव से, सूरज निकले उन गाँव से, सूरज निकले उन गाँव से। ऐसे सुंदर परमहंस महाराज जी बहुत अद्भुत स्वरूप धारण करते हुए, ऐसे हमारे सद्गुरु ब्रह्मचारी रूप धारण करते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हैं। और बढ़ते बढ़ते सुंदर साथ जी आप श्री परमहंस महाराज जी यहाँ से काशीपुरी में पहुँचते हैं। और निकट ही शिवपुरी है। शिवपुरी मतलब बनारस का क्षेत्र भी वहीं पर बाजू बाजू में है सुंदर साथ जी। पर सुंदर साथ जी सभी नर नारी मोहित हो जाते थे आपको देख करके, पर आप किसी की तरफ देखते नहीं थे। मतलब परमहंस महाराज जी जब चलते थे तो किसी की तरफ भी वो देखते नहीं थे, बस आप ध्यान में नाम जप करते हुए, सिमरन करते हुए, नज़र झुकाए हुए थे, आप चले जाते थे। परंतु जब आप कृपा दृष्टि कर किसी की तरफ चित करते, मतलब किसी की तरफ नज़र करते, सो अपने को धन धन मानते। मतलब कहते नहीं चौपाई कि जेणे दर्शन नेत्र ठरे और ठरे अंग, है ना। मतलब जिसके दर्शन मात्र से नेत्र को सुख मिलता है और हमारी काया एकदम स्थिर रह जाती है, आनंद सुख जानती है। तो वैसे परमहंस महाराज जी को देख करके सभी मोहित और स्थिर हो जाते थे, अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाते थे। और जिस समय परम समय की जिस पे नज़र चली जाती थी वो तो अपने आप को बहुत बड़भागी धन धन मानता था कि आज साक्षात भगवान के हम पे कृपा हो गई, ऐसा मान करके बहुत आनंदित होते थे। तो यो चलते चलते काशीपुरी में आ पहुँचे। शिवपुरी में जा करके भगवान शिव का दर्शन किया और जो उत्तम उत्तम दृश्य थे, मतलब उत्तम उत्तम जो वस्तु थे, सभी वस्तु का आपने देखा। फिर है सुंदर साथ जी सभी मंदिरों में, आश्रम में आप जाने लगे। और गंगा के किनारे आज भी सुंदर साथ जी 80 घाट है वहाँ पर। 80 घाट पे आप परमहंस महाराज जी बैठे और रात्रि का लगभग होते होते समय 4 बज गए। और सुबह के समय आप जैसे ध्यान कर ही रहे थे, ध्यान करते करते समय गुजरा। उसी समय
सुबह के समय ध्यान करने के पश्चात तकरीबन 4 बजे आप विद्या अध्ययन करने लगे, विचार सागर में तल्लीन थे, मतलब विद्या अध्ययन करते चले गए। तब सुंदरसा जी सरस्वती देवी, कौन? सरस्वती देवी ने यह परमहंस महाराज जी की अवस्था देखी और कि आप विद्या अध्ययन कर रहे हो देख करके प्रकट होकर के आपके चरणों में प्रणाम किया। बोलो श्री प्रहन्नाथ प्यारे की जय। सोचिए कितनी अद्भुत घटना है कि एक गंगा जी आकर के दर्शन दे रही है प्रयागराज में, और अब जाकर के सरस्वती देवी ने दर्शन दिया और प्रणाम करके उस महामाया विश्व मोहिनी रूप को देखकर आप घबराए परमहंस महाराज जी, और पूछा हे मातेश्वरी, मतलब हे माता, हे देवी, तुम कौन हो? जब ऐसा कहा तब देवी ने उत्तर दिया, मेरा नाम सरस्वती है, मैं सर्व वेद विद्या की अधिपति हूँ। हे ब्रह्मचारी, आप तो महाविद्या के अधिपतियों के देव हो, आपका दर्शन करने को आए हूँ। कौन कह रही है? सरस्वती कह रही है। ये होते मौमिन, ये होते परमहंस, ये होते राज्य के साक्षात स्वरूप, ये होती प्यारी सखी, कि जिनके दिव्य दर्शन करने के लिए सरस्वती आकर के कह रही है कि आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। आप किस लिए चिंता कर रहे हो? मतलब परमहंस महाराज जी जो अध्ययन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे, तो ऐसा देख के सरस्वती देवी आई, क्योंकि सरस्वती को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है, फिर संगीत की देवी भी कहा जाता है उनको, फिर तंत्र विद्याओं की भी देवी कही जाती है, और साहित्य की भी और संगीत की भी देवी कहा जाता है। इसलिए उनके पास हमेशा देखना आप एक माला भी रहेगी, वेद मीणा वाजंत्र भी बजाती रहती है और हाथ में किताब भी होती कहते हैं। तो इस तरह से वह सरस्वती देवी कह रही आप क्यों चिंता कर रहे हो? तब आप श्री ने ऐसे सरस्वती देवी का वचन सुनकर बोले, मैं एक महात्मा के मुख से यह काशीपुरी का महत्व सुनकर विद्या अध्ययन करने को आया हूँ। मतलब महात्मा जो परमहंस महाराज जी 16 साल की अवस्था में थे, घर से कलावतीपुरी विद्याधर जी कुल गुरु के पास जा रहे थे अध्ययन के लिए, तब उस समय राज जी ने दर्शन देकर के जो कहा था, उस समय की बात है कि उनका महात्मा के मुख से सुन कर करके ये वचन सुन करके मैं विद्या अध्ययन करने को आया हूँ। तब वह देवी बोली कि हे महाराज, आप अपने स्वरूप को भूले हो। कौन कह रही? सरस्वती देवी कह रही है कि आप अपने स्वरूप को भूले हो। आपको सर्व विद्या, वेद, शास्त्र, उपनिषद और इस नश्वर जगत में जो ज्ञान प्रकट है और इसके अलावा जो ज्ञान विलुप्त हो गया है, सो आपको मुखाग्र होगा। क्या कहा? जो कुछ भी है वेद, उपनिषद, शास्त्र, जो किताबें हैं और जो किताबें नहीं हैं, वो आपको मुखारविंद में याद हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बैठ जाएगी वो विद्या, वो ज्ञान, सब कुछ। आपका नाम आज से श्री गोपाल मणि भट्ट है। क्या कह रही है? आज से आपका नाम गोपाल मणि भट्ट है। इस भूमिका से प्रकाश हुआ, आप सर्व जीवन को तथा सर्व विद्या का उद्धार करने हेतु संसार में प्रकट हो। आप सब विद्या का, मतलब जितने भी वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, सबका उद्धार करने के लिए और संसार का उद्धार करने के लिए आप प्रकट हुए हो। मैं भी आपका दर्शन कर कृतार्थ हो गई। सरस्वती देवी कहती है, मैं भी आपका दर्शन पा कर के खुश हो गई, आनंद हो गई, मेरा भी कल्याण हुआ। इतना कहकर प्रणाम करके वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। मतलब कितनी अद्भुत अचंभित घटना है सुंदर साथ जी, कि सोचिए 16 साल की ही उम्र है और गंगा जी सरस्वती ने आकर के दर्शन दिया और ऐसे वचन कह रही है कि ये वचन सिर्फ मोमिनों पे लागू होते हैं। ये वचन सिर्फ परम धाम की जो आत्मा जिस रूह पर जिस जीव पर, जिस वजूद पर बैठे हुए, उन पे ही ये घटित हो सकता है और किसी पर नहीं। इस तरह से ऐसे करुणा के सागर, ऐसे
विद्या के सागर ऐसे हमारे परमहंस महाराज जी, धनी के साक्षात स्वरूप प्यारी सखी पुष्पावती परमहंस महाराज जी की अद्भुत ये जीवन गाथा, जिसे सुन करके बहुत आनंदित और आश्चर्य होता है कि आज तक इनका इतना अद्भुत जीवन चरित्र और इतनी असाधारण ये घटना हमसे सबसे छुपी रही। लेकिन आज जब वो चाहे हैं और धनी ने चाहा है, तब जाकर के हम सब श्रवण कर पा रहे हैं, ये सब लीला हम सहूर कर पा रहे हैं। तब सुंदर साथ जी देवी सुन करके अंतर्ध्यान हो जाती है। आप वेद विद्या से पारंग होते हो उसी समय सुंदर साथ जी जब ये कहा कि आपके यह तो मुखाग्र हो जाएगा सरस्वती देवी ने, उसी समय परमहंस महाराज जी वेद से जितने भी ज्ञान थे उसमें पारंगत हो गए। मतलब अब आपके अंदर ही क्या हो गया, सारा ज्ञान वेद उपनिषद शास्त्र पुराणों का तंत्रों का वो सब अपने आप आपको अनुभव आने लगा, आपको साक्षात सामने प्रस्तुत होने लगे, प्रकट होने लगे। क्योंकि वेद जो है, जो उसकी जो ऋचा है वो भी निर्जीव नहीं है, वो चेतन है, उनका अपना एक एक स्वरूप है वेदों की ऋचाओं का। इसलिए वो वेद ऋचा है, वो सारा ज्ञान आपके मुखारविंद पे आ गया, आपके बुद्धि में आ गया, आपके सामने प्रस्तुत होने लग गया। तो कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडल बसे, है ना, मृग ढूंढे वन माहे। तो परमहंस महाराज जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर तो पता चला आपके अंदर ही सारी विद्या छुपी हुई है, बैठी हुई है। और सरस्वती के ये तो भेजा गया किसी कारण से कि काशी में जाओ, इसीलिए कारण बचा। तो आप प्रयागराज आए तो गंगा जी के दर्शन, और काशी में आए तो 80 घाट पर आए तो आपको सरस्वती के दर्शन हुए। यही कारण के कि आपको यहाँ पर भेजा गया राज जी ने। तब सुंदर साथ जी इस तरह मनुष्य को नींद से जागृत हुए पीछे सब पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति नींद में स्वप्न देखता है, एक नई दुनिया देखता है, हंसता है, रोता है, राजा रंग फकीर न जाने क्या क्या, साधु संत, मृत्यु को या जीवन को, बालक, सब कुछ बन जाता है। लेकिन सपने से टूटा उसके बाद सब कुछ यह दिखाई देने लगता है, ये नश्वर दुनिया। पता चलता मैं तो जो सपने देख रहा था वो सब झूठा था, मैं तो अपने घर पे ही हूँ। उसी प्रकार सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी को सारा जागने के बाद जैसे घर परिवार सब कुछ दिखने लगता है, अपना शरीर दिखने लगता है, उसी प्रकार परमहंस महाराज जी को सारे वेद शास्त्र पुराण अनुभव होने लगे। आप श्री पुरुषोत्तम साधु रूप से दर्शन देकर शिवपुरी तथा काशीपुरी आने की आज्ञा दी थी। सो कारण यही था कि इस उम्र में और इस भूमिका में विद्या से जागृत होना था। मतलब जो विद्या का अनुभव, विद्या सारी आपको यही मिली थी, इसलिए यहाँ पर पुरुषोत्तम श्री राज जी ने यहाँ पर साधु रूप होकर के आपको यहाँ पर भेज दिया था। इस तरह से सुंदर साथ जी शिवपुरी में 2 वर्ष रहे, और उसके बाद 2 वर्ष रहने के पश्चात आप परमहंस महाराज जी को सारा ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया, सारा आपके हृदय में बुद्धि में आ गया। जैसे हादी इंद्रावती जी को हम देखेंगे कि न पढ़िया फारसी न कछु हरफ आरब, सुन्या ना कान कुरान की, पर खोलत मगज माने सब। उसी प्रकार जैसे धनी देवचंद ने कुरान कभी खोल के नहीं दिखा, लेकिन फिर भी देखिए जामनगर में हादी इंद्रावती से क्या कहा कि मैं लौकिक वेद है ना और लोकाचारी के कारण मैं कुरान पढ़ नहीं सका, लेकिन ये तुमसे आगे खुलेगा। उसी प्रकार सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज जी 14 साल निष्ठावन भागवत श्रवण किया था, लेकिन फिर भी जब राज जी से दिव्य दर्शन हो गया, उसके बाद श्याम जी की देवल के पश्चात नानक की वाणी हो, चाहे कबीर की वाणी हो, चाहे दादू की वाणी हो, या साधु संतों की और अन्य वाणी हो, या वेद उपनिषद शास्त्र तंत्र जितनी किताबें, आपको सारा ज्ञान आ गया और सभी के भेद आपने खोल दिए।
हादी ने। उसी प्रकार यहाँ पर इस समय भेद तो न खुले सुंदर साथ जी, लेकिन सारा ज्ञान आपके अंदर इस नश्वर जगत का वो सारा आपके अंदर प्रकट हो गया, आपके सामने प्रस्तुत होने लगा। इस तरह से अद्भुत ये दिव्य चमत्कारी असाधारण घटना, अद्भुत ये लीला आपके साथ हुई। फिर सुंदर साथ जी लगभग आपकी उम्र 18 वर्ष की हुई। तब सुंदर साथ जी कहते हैं जी, तो उस समय सुंदर साथ जी आपकी उम्र तकरीबन 18 वर्ष थी और उस उम्र में सुंदर साथ जी ये अद्भुत घटना हुई, गंगा जी सरस्वती जी का दर्शन देना और सारा ज्ञान आपको मुखारविद हो गया। और उस समय अपने माता पिता को, आप जब यहीं पर थे शिवपुरी में, तब माता पिता को बुलाया, माता सुलोचना मिश्र और वेदमणि मिश्र जी को, और परिवार के लोगों को बुला और बात यहाँ पर बुला करके संवाद हुआ। दर्शनादि सेवा कर वेद शास्त्र द्वारा अनेक साक्षी दे करके, मतलब वेद शास्त्र उपनिषदों का ज्ञान दे करके माया मोह से छोड़कर विरक्त कर दिया। माता पिता परम ज्ञानी हो गए, अर्थात उन्होंने ज्ञान की शिक्षा दी और फिर शिक्षा दे करके माता पिता को वास्तव में कहा कि वैराग्य क्या है, धर्म क्या है, लौकिक धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य धर्म क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है, संन्यास धर्म क्या है, ये सब सारा ज्ञान दिया। इसलिए हे सुंदर साथ जी, जो भी गृहस्थ हमारे सुंदर साथ है उनको एक समय के बाद, मतलब जैसे कि माता पिता है, उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर ली, फिर उनके साथ कुछ समय उनको जो भी अपना अनुभव है शिक्षा दी। उसके बाद संसार में जैसे कि शादी होते हैं, फिर उसके बाद दुनिया की जो लौकिक ये वेद मर्यादा जो निभाई जाती है, उन आप सभी से प्रार्थना है वो सब चीज़ें छोड़ दीजिएगा। चरणों में बहुत विनती है। कारण ये कह रहा हूँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद यहाँ भागवत में भी बार बार इस चीज़ का वर्णन आया हुआ है, महात्म्य में, या हम राजा प्रियव्रत की, राजा ऋषभदेव जी की और अनेक राजा खटवांगनी की, ऐसे भागवत में ऋषि मुनियों की कहानी बार बार आई हुई है कि जैसे ऋषभदेव का उदाहरण लेते हैं, वो भगवान के अवतार थे विष्णु के, लेकिन जब उन्होंने वो राजा थे, वो चक्रवर्ती राजा थे उस समय, तो उन्होंने और राजा प्रियव्रत ये सब ने क्या किया, राज्य का शासन किया, पृथ्वी के भार को हल्का भी किया, अच्छी तरह से प्रजा की सेवा की, धर्म को भी निभाया, बहुत कुछ किया। उसके पश्चात बच्चों की शादी की, बच्चों की शादी करके उन्हें समझाया, धर्म की शिक्षा दी और उसके बाद उन्होंने ये गृहस्थ का धर्म छोड़ करके वो सन्यास को चले गए। तो आज के समय अगर हमें अच्छा कोई स्थान मिलता है जहाँ पर हम ध्यान चितवनी, वाणी चितवनी कर सके तो ठीक है, जाइए। अगर आपको नहीं जम रहा है, आपको नहीं, तो आप घर पे रह कर के गृहस्थ के जो भी लौकिक धर्म होते हैं उसको छोड़ दीजिए कि भैया इनकी शादी में जाना है, इनको खुश करना है, इनके करना है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भले ही ये वचन कड़वे होंगे सुंदर सा जी, हाँ, बहुत जहाँ ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर जाओ। ये चीज़, दूसरी चीज़, अपना ध्यान, अपने राज्य की सेवा, अपने राज्य का चिंतन वो छूटे नहीं और वो भी निभा दिया जाए और ये भी हो जाए, तो इस पे भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम उनको खुश करने के लिए राज्य की सेवा छोड़ लें, ये नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, जैसे कि जो अभी तक गृहस्थ जीवन में, मतलब जो आरंभिक स्टेज में है, उनके लिए चल जाता है थोड़ा बहुत कि चलो गए भी है किसी वजह से, मजबूरी में, तो वहाँ पर राज्य का स्मरण कर ले, समय मिलते कहीं एकांत में बैठ के राज्य से भोग अरोगा दे, या फिर बड़े प्यार से राज्य का सिमरन कर ले, चितवनी कर ले, समय मिले तब, या फिर चलते फिरते राज्य का अंदर ही अंदर हम गुणगान गाते रहे, राज्य से बातचीत करते चले जाएं, क्योंकि भीतर हमारे क्या हो रहा है, कोई दूसरा तो नहीं दिख रहा है ना। इसलिए आध्यात्म भीतर की अवस्था है, आत्मा का विषय है, वो बाहरी चीज़ का नहीं है ना। इसलिए है सुंदर साथी। लेकिन जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई उनको लगभग
इन लौकिक धर्म का परित्याग कर ही देना चाहिए। इसी प्रकार माता पिता को पूर्ण रूप से समझाया आप परमहंस महाराज जी ने, और फिर यहाँ पर माता पिता को ज्ञान दे करके उनको भी विरक्त जैसा बना दिया। माता पिता की इच्छा थी कि हम अब घर परिवार छोड़ के यहीं पर रहें और यहीं पर ध्यान भक्ति साधना करें, लेकिन परमहंस महाराज जी ने समझा करके बुझा करके आप माता पिता को वापस से घर भेजा और कहा वहीं पर रहकर आप विरक्त होकर के सन्यासी बन करके वहाँ पर अपना जीवन निर्वाह करें, वहीं पर ध्यान समाधि लगाए। इस तरह के समझा माता पिता को भेजा और आप परमहंस महाराज जी घर पे वापस नहीं गए, यहीं पर रहे और यहाँ पर रह करके इस वक्त आपकी उम्र 20 वर्ष की हो गई। इस तरह से आपकी उम्र ही रहते रहते यहाँ पर 20 वर्ष की हुई और विक्रमी संवत 1636 का समय हो गया। और इस तरह से ही सुंदर साथ जी आप परमहंस महाराज जी यहाँ पर ब्रह्मचारी जो रूप अभी हमने श्रवण किया था कि कुशासन मतलब जो चटाई है, जो डंडा है हाथ में, जो पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, ललाट लगाए हुए हैं, तो ये जो सुंदर अद्भुत हादी का था। तो ऐसे सद्गुरु के स्वरूप को हमने चिंतन किया, लेकिन परमहंस महाराज जी इस रूप को अब छोड़ देते हैं और छोड़ होकर के परमहंस रूप धारण करते हैं। परमहंस रूप क्या होता है इसका चिंतन और आगे परमहंस महाराज जी यहाँ से कहाँ कहाँ जाएंगे सद्गुरु और सच्चे ज्ञान और परमात्मा की खोज के लिए, इसका विचरण हम धनी की कृपा से कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 मिनट राज जी का बड़े प्यार से चितवनी कर ले, चिंतन कर लें और फिर चर्चा को विराम दें। सुंदर साथ जी, मैं प्रीतम की अंगना दुल्हन हूँ, हम सबको यही फील करना है। और मैं इस संसार में आई हूँ, लेकिन मेरे वाला जी ने श्यामा जी के माध्यम से, बहन सुंदरबाई, बहन इंद्रावती और हमारे जितने भी परमहंस मोमिन हुए उनके माध्यम से मुझे जागृत किया है। लेकिन हम मूल रूप से परम धाम में सखी रूप में हैं। तो ऐसा रूह का भाव लेकर के अपने आप को चिंतन करें कि मैंने दिव्य साड़ी पहनी हुई है, कंचों की धारण की हुई है और अद्भुत श्रृंगार सज करके रूहानी भाव से घूमट जियाती हूँ। चलते हुए चंदन की प्यारी सी आवाज, वो मधुर स्वर प्रकट होता हुआ और यहाँ से भीतर की ओर प्रवेश करते हुए घूमट जी से साक्षात धाम धनी, साक्षात स्वरूप आप श्री जी, आप श्री इंद्रावती जी सुंदर प्यारे से हिंडोले पे विराजमान हैं। हे सुंदर साथ जी, ऐसे हादी श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए दंडवत हुई और उनके चरणों में प्रणाम करके अपने नीलाट को स्पर्श कराया।
और प्यार से उनके चरणों को चूमा। जैसे ही चरणों को चूमा तो अपने आप ऐसा भाव आया कि अपने आप चारों तरफ अंग अंग में खुशियाँ झूम उठी है। अपने आप प्रकाश हमारे अंदर प्रज्वलित हो उठा। अपने आप एक मधुर स्वर बजने लग रहा है। एक खुशियाँ, एक मस्ती झूम करके हमारे अंग अंग में उठ उठी। और जैसे ही मैंने अपने नेत्रों को खोला तो पाती हूँ कि मैं अपने मूल मिलावा में हादी के चरणों में विराजमान हूँ। ऐसे श्यामा जी के प्यारे चरण को, जो बहुत नरम नाजुक है, जो बहुत मीठे मीठे रस से परिपूर्ण है, अत्यंत गोरे गोरे लालिमा से दैदीप्यमान रंगीले चरण श्यामा जी के, और इन चरणों में प्यारे से अंगूरिया, अंगूठा, जहाँ पर सुंदर नगों से जड़ित बिच्छिया आपने धारण की हुई श्यामा जी ने, और श्यामा जी अपने प्यारे से चरणों को हल्का सा हिलाती हुई उंगलियों को ऊपर नीचे कर रही है, जिससे अनंत किरणें ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही है और आनंद बढ़ता चला जा रहा है। और मेरे होठों पर, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे मन में खुशियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। मैं बहुत मदमस्त हो रही हूँ चरण देखते देखते। ऐसे चरणों को बड़े प्यार से मैंने, मेरे रूह ने स्पर्श किया अपने हाथों से। दिल में ठंडक, एक सुकून मिला, और बड़े प्यार से अपने मुखारविंद को श्यामा जी के चरणों के पास लाई, और अपने होठों से, अधरों से श्यामा जी के चरणों का रसपान करने लगी। श्यामा जी के चरणों से प्यारी प्यारी वो ठंडक, वो सुगंध, वो खुशबू चमेली की, गेंदा की, गुलाब की, महक नासिका से मैं लेने लगी। और श्यामा जी की सुंदर झांझरी, घुंघरी, कांबे, कड़ले में जो नंग जड़े हुए हैं, घुंघरी की आभा, कंचन रंग, माड़ी की छोटी छोटी चुन्नियाँ, और घुंघरों की रंग बिरंगी शोभा, और इनमें सुंदर सा जी जो जवेरों की प्यारी प्यारी पुतलियाँ हैं जो नाचते हुए दिखाई दे रही है, और अपने आप छन छन की, झन झन की मीठे मीठे मधुर स्वर श्रवण हो रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं।
ऐसे श्यामा जी के चरण चौकी पे विराजमान हैं। और ऐसा लगा जैसे कि श्यामा जी की चौकी चौकी नहीं, मेरी छाती ही चौकी बन गई। ओवाल श्यामा जी के प्यारे से चरण मेरी छाती पे आकर के विराजमान हो गए हैं। और जैसे ही चरण श्यामा जी के मेरी छाती पर कोमल रंगीले चरण आके स्थापित हो रहे हैं, वैसे आनंद बढ़ता चले जा रहा है। श्यामा जी अपने प्यारे प्यारे कोमल चरणों को हल्का सा ऊपर नीचे करती है, जिससे मुझे बहुत मस्ती चढ़ती है, मुझे बहुत खुशी होती है और मेरे मुखारविंद से हंसी आने लगती है। और दिल करार सुकून को प्राप्त हो जाता है और मीठी मीठी वो लज्जत इश्क की वो बढ़ने लग जाती है। फिर सुंदर साथ जी भाव दिल में आता है। श्यामा जी की प्यारी सी एड़ियाँ मेरी आँखों की पलकों पर श्यामा जी रखती हैं। मेरे ललाट पर फिर श्यामा जी के दोनों चरण मेरे सिर पर रखे हुए हैं और मुझे वो आनंद वो रस मिलता चले जा रहा है। और श्यामा जी का वो प्यार, वो मेहर, वो कृपा, वो मीठी नज़र, वो दिल को आनंदित करते चले जा रहे हैं। मदमस्त होती जा रही हूँ मैं। ऐसे है सुंदर साथ जी, सुंदर प्यारे श्यामा जी के अद्भुत मीठे मीठे मदमस्त चकलाई सुंदरता से परिपूर्ण रस रंग प्यारे हादी रोअल्लाह श्यामा जी के चरण हैं। ऐसे चरणों में हम सबको चित लगाना है और ऐसे चरणों से प्यार करते हुए अपने धनी में हमें मग्न होना है, क्योंकि इन चरणों से ही हम राज्य में और ज़्यादा गर्क हो जाएंगे। इस तरह से है सुंदर साथी, प्यारी मेरी श्यामा जी के चरण कमल है, लेकिन हमें रूहानी रूप में अपने श्यामा जी का आनंद, चरणों का और फिर वाला जी का सुख लेना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, परमहंस महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।